देसी पौधों में से एक फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्लांट इंडोर रखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। ऑक्सीजन तो भर भर के देता है और इनकी लीफ जो है बहुत ही शाइन करती है, तो इससे क्या है, इसकी ब्यूटी जो है उभरती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्लांट की जो है रिपोर्टिंग कैसे करें, इसके लिए क्या है, मिट्टी कैसी देनी चाहिए ताकि ये पौधा अच्छे से जो है ग्रोथ पकड़ पाए या फिर अच्छे से जो है ग्रो करे। तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं फाइकस इलास्टिका प्लांट के बारे में। तो ये देखिए, फरवरी में क्या है, मैंने इनकी कटिंग लगाए थे, मदर प्लांट से कट करके मैंने इस पॉट में जो है इनकी कटिंग लगाए थे और 3 कटिंग जो है मैंने लगाए थे और तीनों की तीनों कटिंग क्या है सक्सेसफुली जो है ग्रोथ कर गई है और इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये आगे भी ग्रोथ कर गई हैं। 4-5 जो है लीव्स है वो बिल्कुल न्यू आई हुई है। तो अब टाइम आ जाता है कि हम इनको निकाल के सेपरेट पौधे जो है बना लें और जहाँ जी चाहे वहाँ हम इनको रख के डेकोर जो है कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्या है, हम इनकी जो है रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, एक से बहुत सारे जो है पौधे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं रबर प्लांट के, क्योंकि रबर प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली मिलता है। अगर ये पौधा लेने जाएंगे आप नर्सरी पे तो आपको क्या 600 से 700 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे, तब ये पौधे इतने बड़े साइज़ के जो है मिलेंगे। तो फरवरी में अभी भी इस टाइम पे भी आप रेनी सीजन में तो बहुत अच्छा वेदर है, कटिंग जो है लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे भी कटिंग लगाइए या फिर फ़ैब के मौसम में तो आप लगा ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट मिट्टी की बात कर लेते हैं। मैंने क्या है, मिट्टी क्या लिए हैं इनको लगाने के लिए। तो देखिए, ये जो है बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट मैंने फिल कर लिए हैं। उसके बाद ये है राख यानी कि वुड एश लिए हैं, ये है एंजाइम है और इनमें क्या है, मैं मस्टर्ड खली का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है मस्टर्ड खली के थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिए हैं, तोड़ लिए। ये है एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट भी बहुत ज़रूरी है पॉटिंग मिक्स के। और ये है 1 चम्मच के करीब जो है डीएपी और ये है फंजीसाइड। फंजीसाइड की जगह पे आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम खली फंजीसाइड दोनों ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है एक्स्ट्रा जो हम डालते हैं पौधों में, ये वो है। और इनमें क्या है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए स्टोन डस्ट या रॉक फॉस्फेट या बोन मिल जो है मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो वो मैं बाद में दे दूंगी। बोन मिल है तो मैं बोन मिल नहीं दे सकती, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये पौधे इंडोर है, तो इस पौधे को हम इंडोर रखते हैं, तो इसीलिए बोन मिल का इस्तेमाल जो है घर के अंदर रखने वाले पौधों पे ना करें तो बेटर है। तो चलिए, इसमें क्या है, मिट्टी जो है मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है डाल दिया। नॉर्मल गार्डन सॉइल नहीं है, इनमें जो है बराबर बराबर मात्रा है, सैंड भी है प्लस गार्डन सॉइल भी है। तो आपने देख लिया जो है मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, एक बार मैं स्क्रीन पे भी जो है डिटेल डाल दूंगी। तो मिट्टी को जो है अच्छी तरीके से जो है मिला लेना है। मिट्टी हमने बनाते समय ही अच्छी सी मिट्टी बनानी है, अच्छी सी जो है पोरस भुरभुरी मिट्टी देनी है पौधों को, ताकि जो है पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। और रबर प्लांट देखिए क्या है, इनकी जो है लीव्स होती है काफ़ी हैवी होती हैं, तो आप चाहे तो इसकी मिट्टी रेडी करते समय थोड़ी सी मात्रा में आप चिकनी मिट्टी का भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो इसकी स्टेम को जो है चिकनी मिट्टी होल्ड करके रखे। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रबर प्लांट की जो है लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और आपको दूसरी बात का ध्यान देना पड़ता है रबर प्लांट के पौधे लगाते समय कि जो पत्तियां हैं इनकी लीव्स है चारों तरफ एक इक्वल हो। अगर एक साइड पे ज़्यादा लीव्स आ गए और दूसरे साइड पे कम आ गए तो पौधा क्या होगा, बिल्कुल सीधा जाने की वजह क्या है, एक साइड पे जो है झुक जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है आती है। तो इस बात का जो है ध्यान रखें। तो कटिंग सब ये देखिए छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो इसीलिए क्या है मैं गमले अभी बिल्कुल छोटे ले रही हूँ। जब जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ हो जाएगी वैसे वैसे क्या है पॉट हम चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पॉट लिए हैं, ये लिए हैं 6 इंच के है, नर्सरी पॉट है सिंपल सा। और नर्सरी पॉट में क्या है, ड्रेनेज होल जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको कवर करने के लिए पेबल्स की बजाय क्या है आप सिंपल नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए या फिर कॉटन क्लॉथ जो है उसका भी इस्तेमाल कीजिए। कॉटन का कपड़े होने चाहिए, और या फिर जो आजकल जो फ्रूट बैग्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कैरी बैग आते हैं उनका भी जो है यूज़ जो है आप कर सकते हैं ड्रेनेज को कवर करने के लिए, या थर्मोकोल के टुकड़े भी जो है कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए मैंने ड्रेनेज को कवर कर लिए। अब बारी आती है पौधे को निकालने के। तो देखिए जो रूट है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और ये जो बॉटम होल है उनके थ्रू जो है रूट बाहर निकल रहे हैं, यानी कि रूट बर्न हो चुका है। अब भी अच्छा टाइम है, हम इनको सेपरेट कर देते हैं, बिकॉज क्या है छोटे से कंटेनर में पॉट में 3 जो है पौधे की कटिंग लगी हुई है। तो चलिए थोड़ी सी आराम से जो है हमने निकालना है। तो देखिए फाइनली क्या है, देखिए निकल गया और रूट देखिए कितने अच्छे से जो है डेवलप हो गए हैं।
और इनमें क्या है, ड्रेनेज को कवर करने के लिए मैंने थर्मोकोल के टुकड़े का इस्तेमाल किया था। और थर्मोकोल के टुकड़े ऐसे होते हैं कि इनमें क्या एयरेशन भी होती रहती है, तो पौधे खराब नहीं होते, उनके रूट सिस्टम है काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। तो अगर थर्मोकोल के जो टुकड़े होते हैं, आपने देखा होगा, अगर इस्तेमाल करते हैं तो रूट जो है उसके अंदर तक भी घुस जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए हल्के हाथों से क्या है मैं सेपरेट कर देती हूँ। जब भी किसी पौधे को डिवाइड करें तो मेक श्योर क्या है वो बिल्कुल जो है उनमें नमी भरपूर मात्रा में है, तभी क्या है, अगर नमी नहीं होगी तो क्या है रूट जो होते हैं वो टूटने के चांसेस जो हो ज़्यादा होते हैं। तो पॉट को अच्छी तरीके से जो है वाटरिंग कर दीजिए, उसके बाद ही जो है डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं पानी देने की जरूरत नहीं है कि रेनी सीजन का टाइम चल रहा है, तो बारिश का पानी तो अपने आप कुदरती है ये। तो थोड़े से ये क्या है थर्मोकोल के टुकड़े में फंस गए हैं इनके जड़े, तो उन्हीं को जो है निकालने में थोड़ा सा जो है मुझे टाइम लग रहा है। मॉनसून यानी कि रेनी सीजन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या है वातावरण में ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा रहती है, अच्छी खासी रहती है, नमी रहती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो है बहुत खुश होते हैं। अगर इस टाइम पे हम किसी भी पौधे की कटिंग लगाते रहें तो कटिंग आराम से सक्सेसफुली जो है ग्रो कर जाती है। रिपोर्टिंग करें तो बहुत अच्छा पीरियड है। अगर हम प्रूनिंग करने चाहते हैं किसी भी पौधे की तो हम प्रूनिंग भी जो है हम कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली क्या है, मैंने ये कुछ जो निकाले थर्मोकोल के टुकड़े, अब जड़ें थोड़ी इधर से उधर गई हैं तो उनको भी थोड़ा सा आराम से जो है ज़्यादा खिंचाव ना करके आराम से जो है हम निकालते हैं इनको। तो दोस्तों अगर बात करें कि हम किस टाइम पे ये जो काम मैं कर रही हूँ वो कर सकते हैं, तो देखिए सुबह शाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनी सीजन में अगर क्लाउडी वेदर है तो आप दिन में भी ये काम कर सकते हैं, अगर धूप निकली है तो आप इवनिंग टाइम का जो है चूज कीजिए या फिर मॉर्निंग का। लेकिन अगर क्लाउडी डे है तो दिन में कभी भी आप जो है ये प्रोसेस जो है ये रिपोर्टिंग का जो है या कटिंग लगाने का काम जो है कर सकते हैं। लेकिन क्या है धूप जो है बारिश होने के बाद तुरंत आप देखिए धूप निकलती है, बहुत तेज धूप होती है, तो धूप में जो है ये काम जो है बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे देखिए रूट काफी अच्छे से जो है तीनों के तीनों में जो है डेवलप हो गए हैं, बहुत ही जो है अच्छे से जो है इनकी ग्रोथ हो गई है। तो चलिए क्या है फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इनको सेपरेट करने में, तो अब मिट्टी को जो है पॉट में फिल कर लेते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इस टाइम पे हम कौन से पौधे की कटिंग लगाएं, तो सोचने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं, आसपास आपको जो भी पौधे मिलते हैं, चाहे रोड साइड हो गया, चाहे आपके जो है पार्क हो गए वहां पे, तो सभी पौधे की जो है कटिंग लेके आइए इस टाइम पे, बिना सोचे समझे कि हाँ सोच में पड़ जाए कि हमने कौन सी कटिंग लगाने हैं, पौधों को कौन से लगाने चाहिए, ये मत सोचिए। बस कटिंग लीजिए पौधे की, चाहे जो मर्जी के पौधे हो, बस कटिंग लगाते जाइए इस टाइम पे। खुद ब खुद जो है आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको देखिए आपको खुद ब खुद जो है अच्छा सा जो है रिजल्ट मिलेगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से पौधे की जो है कटिंग हम लगा सकते हैं। तो बिना सोचे समझे किसी भी पौधे की जो है आप कटिंग लगा सकते हैं बेशक, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है इस टाइम पे आप सभी पौधों की जो है कटिंग लगाते हैं। पर्टिकुलर कोई प्लांट नहीं है कि हमें सोचना पड़े कि इस पौधे की कटिंग जो है हमें अभी लगानी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मर्जी पौधे लगाइए, सबकी कटिंग जो है सक्सेसफुली जो है ग्रोथ करेगी। बशर्ते क्या है एक की वजह 5-6 कटिंग लगाइए, क्योंकि कभी भी 100% जो है कटिंग सक्सेसफुल नहीं ग्रोथ करती है। तो इसीलिए क्या है एक की वजह 5-6 कटिंग जो है आप जरूर लगाएं। बाई चांस कई बार कटिंग जो है खराब भी हो जाती है, तो अगर 1-2 लगाते हैं तो फायदा नहीं होता, कम से कम 4 कटिंग तो लगाइए, तभी आपको अच्छा सा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बस देखिए मिट्टी फिल करने के बाद क्या है मैंने सेंटर में जो है प्लेस कर दिया कटिंग को। पौधे को कटिंग तो थी लेकिन अब पौधे बन गए हैं, तो पौधे को मैंने प्लेस कर दिया और थोड़ा सा मैं दबा दबा के जो है मिट्टी फिल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी क्या है झटका वगैरह लगेगा तो ये रबर प्लांट ऐसा है कि हिल जाता है। अब दूसरे गमले की बारी, देखिए मिट्टी पहले फिल कर दिया था मैंने और इसकी जो है जड़ें हैं काफ़ी अच्छे से जो है डेवलप हो गई हैं। तो देखिए ये जो स्टिक है पूरा एक ब्रांचेस था, तो एक ब्रांचेस को लेके मैंने उनमें 3 जो है कट किए और तीनों को जो है मैंने कटिंग से ग्रो किए। तो ये जो है टिप वाला पार्ट है और ये सेंटर वाला पार्ट है। अगर बात करें रबर प्लांट की केयर के बारे में, तो केयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फर्टिलाइजर देने की बात करें तो देखिए जब मिट्टी बनाए तब भी अच्छे से इनको जो है फर्टिलाइजर दे, अच्छे से मिट्टी बना दे। उसके बाद क्या है कि इनको जो है 2.5 से 3 महीने के गैप पे आप बर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो है आप फीड कर सकते हैं। और बीच बीच में महीने के गैप पे आप इनको जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या है, ये प्लांट जो है लीफी प्लांट है, यानी कि पत्तियों वाले प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इन सभी प्लांट के लिए हमें क्या है नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर देना पड़ता है, यानी जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप कंपोस्ट ही बना के दीजिए, कंपोस्ट का ही लिक्विड फॉर्म में दीजिए महीने के गैप पे, या फिर चाय पत्ती कॉफ़ी का जो है आप लिक्विड जो है दे सकते हैं, अनियन का दे सकते हैं,
या फिर जो सिंपल क्या है, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डीएपी जो है फीड कर सकते हैं। तो ये सारी जो फर्टिलाइजर है रबर प्लांट के लिए ना बहुत अच्छा है। और दूसरा हमने फर्टिलाइजर देना है इनको कैल्शियम। तो कैल्शियम या मंथली बेसिस पे एक बार दे दीजिए, उसके बाद जो है 2.5 महीने का गैप रखिए, उसके बाद जो है दोबारा से जो है कैल्शियम इनको दीजिए। स्टोन डस्ट दीजिए या फिर चौक या फिर चूना पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। तो अगर एग शेल जो है आप देना चाहते हैं तो वो भी जो है आप जो है पौधों को जो है दे सकते हैं। तो पौधों में क्या है, कैल्शियम की कमी नहीं जो है हमने करना है, नहीं तो पौधे जो है स्टेबल जो है ठीक से नहीं होंगे। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इनके ब्रांचेज, इनकी पत्तियां जो है झुकी झुकी से जो है रहेंगी। यानी कि जो बोलते हैं ना हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है, कैल्शियम, हमारी जो हड्डी है कैल्शियम की वजह से ही जो है स्ट्रांग है हम। तो पौधे का भी वही जो है सिचुएशन है। तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए और पत्तियों को हरा भरा बनाने के लिए नाइट्रोजन की जो है कमी नहीं होनी चाहिए। पूरस पोटेशियम देखिए, पोटेशियम कोई इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पौधों को, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये फूल तो देने वाले नहीं हैं। और महीने में एक बार क्या है फंजीसाइड से जो है पौधों को अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए, या फिर फंजीसाइड नहीं है तो नीम ऑयल का जो है स्प्रे कर सकते हैं सिंपल। अगर नीम ऑयल भी नहीं है तो जो हल्दी पाउडर है उनका भी घोल बना के आप पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में जो है आप जो है इनको दे सकते हैं। और रिपोर्ट हो गया, फाइनली 3 पौधे रेडी हो गए। अब इनको जो है पानी दे देते हैं। अगर रबर प्लांट के जो है लीव्स कई बार क्या है कटने फटने लगते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम आप पौधे में देखें तो आप क्या है एप्सम सॉल्ट जो है 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें जो है छोटे चम्मच जो है 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट डाल के पत्तियों पे अच्छे तरीके से स्प्रे कीजिए। इससे जो है पत्तियां जो है अच्छे से ग्रोथ करेंगी। क्योंकि पत्तियों में अगर प्रॉब्लम आ गई तो मैग्नीशियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या है क्रोसिस हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल जो है पौधे पे जरूर कीजिए। तो फाइनली देखिए कितने अच्छे कितने प्यारे लग रहे हैं पौधे। अब हम इनको आराम से वहां पे इनको छोड़ देंगे जहां पे इनको कोई जो है रोक टोक ना हो, यानी कि हवा वगैरह हम जहाँ घूमते घूमते हैं यानी मूवमेंट वगैरह, या फिर इनको जो है हरकत हो यानी कि हम इनको टच ना कर पाए। नहीं तो ये क्या हिल जाएंगे, थोड़ी सी भी ये इधर उधर होंगे इनके पॉट तो वहां पे प्लेस कर दीजिए। तो रिपोर्ट करते समय अगर पौधे हिलते हैं बाद में तो पौधे जो है खराब हो जाते हैं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आप इनको स्थिर एक जगह पे रख दीजिए, लेकिन बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है, जहां पे सूरज की रोशनी जो है छन के इनको मिलनी चाहिए। वैसे भी ये इंडोर पौधा है तो आप बालकनी में शिफ्ट कर दीजिए। तेज हवा के जो है से इनको बचाइए। और देखिए इन पौधों को हिलाइएगा मत बार बार, नहीं तो ये पौधे लगेंगे नहीं। तो बस ये था दोस्तों रबर प्लांट जिनको जो है मैंने शिफ्ट कर लिया।